Sorry students for the interruption. All of a sudden the video become closed, so I have to again start the video after that. So we are continuing that here we are at this para that the electric pump has a short circuit. Water level rose up dangerously. He found that their two spare hand pumps had been pulled away. Pulled away का मतलब होता है withdraw करना, ठीक है, निकालना, किसी चीज को निकालना को pulled away कहते हैं. It is a phrase, okay, used to withdraw something. Okay, so found that their two spare hand pumps had been pulled away by currents. तो जो current here referred to not the electric current, it is talking about the current of water, the speed and flow of water. तो फ्लो ऑफ वाटर से क्या हो रहा है, इतना तेज है, पानी का करंट इतना ज्यादा है कि अंदर में उनके जो हैंड पंप्स थे, स्पेयर हैंड पंप्स मतलब जो एक्स्ट्रा फ्री हैंड पंप्स थे जिसका इस्तेमाल उन लोगों ने रखा था, मतलब बैकलॉग के हिसाब से रखे थे कि अगर ऐसा हुआ कि कोई स्पेयर पार्ट्स खत्म हो गया या खराब हो गया या हैंड पंप अगर खराब हो गया तो इन स्पेयर हैंड पंप्स का इस्तेमाल करके वो काम चलाएंगे. लेकिन ये सब क्या हो रहा था, निकल आ रहे थे, स्पीड ड्यू टू द स्पीड ऑफ द वाटर. इतना करंट था पानी का, तो पानी ये इन सब चीजों को बाहर निकाल के ला रहा था. So that two spare hand pumps had been pulled away by currents along with the forestay cell. Forestay cell क्या होता है, शिप के बैक में जो कपड़े की तरह एक कर्टेन की तरह दिया जाता है, रखा जाता है कभी कभार विंड को कंट्रोल करने के लिए. तो फोरस्टे सेल भी वो बाहर जो स्टोर रूम में रखा हुआ था, वहां से वो करंट उसको निकाल रहा था. द जिब, शिप का जो जिब था वो भी. द डिंगीज, what is this dinghies and the main anchor. तो डिंगीज क्या होता है, एक्चुअली जो शिप होता है ना, शिप से में जो छोटे मोटे बोट्स होते हैं, स्मॉल बोट्स रखा जाता है. अगर शिप डूबने वाला है तो स्मॉल बोट से क्या करते हैं लोग, वहां से निकल के अपने आप को रेस्क्यू करते हैं. तो दीज आर कॉल्ड डिंगीज. तो ये जो डिंगीज है, इन डिंगीज भी ये करंट लेके बहा के लेके चला जा रहा था. तो दीज ऑल आर द इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ द शिप. जो रखा हुआ था, स्टोर में रखा हुआ था, अगर कोई चीज खराब हो जाए तो उसके हिसाब से इसको इस्तेमाल किया जाएगा. लेकिन फोर्स इतना ज्यादा था कि ये उसको बहा ले जा रहा था करंट, ठीक है. He searched another electric pump, connected it to an out pipe and water was pumped out throughout night. तो उन्होंने ढूंढा एक इलेक्ट्रिक पंप को, ठीक है, जो हालांकि इलेक्ट्रिसिटी तो उस समय नहीं चल रहा था. तो उन लोगों ने क्या किया, उसको हैंड पंप की तरह ही उसका इस्तेमाल किया. मतलब उस इलेक्ट्रिक पंप को हाथ से भी चलाया जा सकता था. तो हाथ से उन लोगों ने चलाया पूरे रात तक. मतलब यहाँ पर कौन कौन पार्टिसिपेट किए थे, द नैरेटर हु इज द कैप्टन, फिर हर्ब सिगलर और लैरी विजिल, ये तीनों मिलके, ठीक है, पंप आउट का काम कर रहे थे. होल नाइट, पूरे रात तक ये काम हुआ. दे गॉट नो रिप्लाईज फ्रॉम द मेडे कॉल्स. मेडे कॉल्स का एक्सप्रेशन का मीनिंग मैंने बता दिया था. इमरजेंसी के टाइम जो हेल्प मिलता है, असिस्टेंस मिलता है, उसको मेडे कॉल्स कहते हैं. लेकिन कोई रिप्लाई भी मेडे कॉल से नहीं मिल रहा था. सीयू हेड हैड सोलन अलार्मिंगली. तो सुजैन का जो हेड था वो बहुत ज्यादा फूल चुका था, स्वेलिंग कर चुका था. लेकिन फिर भी सीयू ने इसके वजह से रोया नहीं, उसने अपने पापा को परेशान नहीं किया. तो दिस शोज द ब्रेवरी ऑफ द चिल्ड्रन ऑल्सो ऑन द पार्ट ऑफ द चिल्ड्रन. शी हैड टू एनॉर्मस ब्लैक आईज एंड अ डीप कट ऑन हर आर्म. तो शिव को क्या हुआ था, दो गहरे चोट लगे थे जिसके वजह से उनके आंखों के ऊपर काले काले स्पॉट आ गए थे. एंड डीप कट ऑन हर आर्म, उनके जो आर्म्स थे उसमें कट हो गए थे, उस पर वुंड हो गया था, खून भी निकल रहा था. ओके. ऑन द मॉर्निंग ऑफ January 3,
the pumps had reduced the amount of water on board. तो जनवरी 3 का जब सुबह हुआ तब कुछ amount of water, not a full amount, don't think that all the water has been put off. Okay, ये नहीं हुआ था, pumped out नहीं हुआ था, तो कुछ reduce हुआ था. reduce का मतलब होता है at a small extent, जो चीज कम हो जाना. Each of them took rest for 2 hours turn by turn. तो उन्होंने क्या किया था, रोटेशनल ड्यूटी स्टार्ट कर दिया था. हैंडपंप से जो पानी निकालने का जो काम हो रहा था, मोटर से जो पानी निकल रहा था, 2 घंटे का ड्यूटी था. मतलब 2 घंटे नैरेटर कर रहे थे, फिर 2 घंटा हब सिग्नलर कर रहे थे, फिर से 2 घंटा कौन कर रहे थे, लैरी विजिल कर रहे थे. और कभी कभार ऐसा भी हो रहा था कि जो मैरी थी, जो वाइफ थी नैरेटर की, वो भी मदद कर रही थी. तो ऐसे रोटेशनल ड्यूटीज उन्होंने अपने एक दूसरे को दिए. हाँ, टर्न बाय टर्न वो लोगों ने काम किया. दे हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट द वेव वॉकर. तो 15 घंटे हो बीत चुके थे जब वो इनॉर्मस, वो डेंजरस घटना हुई थी, जो वेव जो हिट किया था वेव वॉकर शिप को. ठीक है, बट शी हैज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू टेक देम टू ऑस्ट्रेलिया. लेकिन वेव वॉकर को यहाँ पर स्त्रीलिंग के हिसाब से डिनोट किया जा रहा है स्टूडेंट्स. सो वेव वॉकर रेफर्स टू शी. ठीक है, लेकिन वेव वॉकर डजंट हैव द एबिलिटी टू रीच ऑस्ट्रेलिया. वो इतना खराब हो चुका था उसका कंडीशन, अब वो ऑस्ट्रेलिया तक नहीं जा पाएगा. उसका कंडीशन ऐसा नहीं था. ही चेक्ड द चार्ट्स. सो द नैरेटर चेक्ड द चार्ट्स. जो चार्ट्स होते हैं, मैप्स होते हैं, ये सब. सो ही कैलकुलेटेड दैट देयर वेर 2 स्मॉल आइलैंड्स a few hundred kilometers to the east. तो उन्होंने देखा कि 100 किलोमीटर के दूर में 2 छोटे छोटे आइलैंड हैं आगे में. तो उन लोगों का शिप तो ऑस्ट्रेलिया नहीं जा पाएगा. अभी फिलहाल उन्हें वेव वॉकर को एक सेफेस्ट प्लेस में लेके जाना पड़ेगा. और इससे क्या होगा, वेव वॉकर भी बचेगा और जो इंसान उस शिप में सफर कर रहे हैं उनका भी लाइफ सेफ होगा. तो वो लोग 100 किलोमीटर ईस्ट में 2 स्मॉल आइलैंड्स उन्हें मिला. ही होप टू रीच ले एम्स्टर्डम, अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस. तो वो लोगों ने आशा किया कि हम लोग एक जो छोटा आइलैंड है जिसका नाम था ले एम्स्टर्डम में पहुंच जाएंगे, जो एक फ्रांस में वो बिलोंग करता है और वो एक साइंटिफिक बेस भी है. तो वहां अगर पहुंच जाए तो वो लोग बच सकते हैं. तो ये हो गया 3 जनवरी का इंसिडेंट. ऑन जनवरी 4 आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूअस पंपिंग. देखो 36 घंटे से वो लोग कंटिन्यूअस, मतलब करीबन 1.5 दिन से वो लोग पंपिंग करते जा रहे हैं, पानी को बाहर निकालते जा रहे हैं. दे रीच्ड द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर. दे रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर, मतलब अब कुछ ही सेंटीमीटर ऑफ पानी, मतलब कुछ ही अमाउंट ऑफ पानी अब शिप में जमा पड़ा था, जो शिप से निकालना था उनको. ठीक है, दैट मीन्स यू कैन फाइंड दैट 85 to 90% ऑफ वाटर हैज बीन वाइप्ड आउट. उसे साफ कर दिया गया. नाउ दे हैड टू कीप पीस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन. तो वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब वाटर जो है वो शांत रहेगा, वो ज्यादा हिट नहीं करेगा, कोई अब स्टॉर्म नहीं आएगा. यही उनका एक्सपेक्टेशन था, क्योंकि इसके ऊपर फिर से अगर कोई स्टॉर्म आ जाता है तो शायद वो लोग नहीं बच पाएंगे. ठीक है, मैरी फाउंड सम कॉर्न्ड बीफ एंड क्रैकर बिस्किट. सो आफ्टर 36 आवर्स दे हैड डन सम मील, दे हैड कंज्यूम सम मील. तो 36 घंटे के बाद उन्होंने खाना खाया. तो उसमें उन्होंने क्या खाया, कुछ क्रैकर बिस्किट्स थे, कुछ कॉर्न्ड बीफ थे जो उन्होंने खाया. ठीक है, दे एट देयर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days. जो मैंने आपको बताया कि 2 दिन बाद वो लोग ये खाना खाने को उनको मिला. देयर रिलीफ वॉज शॉर्ट लिव. लेकिन उनका जो ये रिलीफ था ये कुछ टाइम के लिए ही था. एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगैन बिल्डिंग अप. जब शाम का 4 बजा तब धीरे धीरे फिर से क्लाउड्स डार्क होने लगा. विद इन एन आवर द विंड वॉज बैक टू 40 knots. तो 40 knots का जो विंड वो होने लगा, मतलब इट इज द स्पीड ऑफ द विंड. 40 knots जो बहुत ज्यादा होता है. ठीक है, द सीज वेर गेटिंग हायर. सीज अब धीरे धीरे उनका जो वो था, मतलब फ्लो था, वो भी बढ़ने लगा. लहर के जो फ्लो है, वेव्स के जो फ्लो है, वो भी बढ़ने लगा. थ्रू आउट द नाइट द वेदर बिकम वर्स.
पूरे रात तक ऐसे ही वेदर चलता रहा। बाय डॉन, डॉन मतलब होता है द स्टार्टिंग टाइम ऑफ द मॉर्निंग, जब सुबह अर्ली मॉर्निंग को डॉन कहते हैं। बाय डॉन ऑन January 5 देयर सिचुएशन वॉज एक्सट्रीमली डेंजरस। January 5 में जो सिचुएशन था वो और भी ज्यादा डेंजरस हो गया स्टूडेंट्स। क्या हो गया? द नैरेटर वेंट इन टू कम्फर्ट द चिल्ड्रन। अब नैरेटर क्या किए, इतना इस कंडीशन में वो खुद भी धीरे धीरे अपना होप हार रहे थे कि इतना लहर का सामना करना पड़ रहा है, इतना स्टॉर्म हो रहा है, हवाएं चल रही हैं, तो शायद वो लोग बच नहीं पाएंगे। तो वो बच्चे के पास गए कि एक बार बच्चे से बात कर लेते हैं, वो अगर डर रहे हैं तो उनको थोड़ा उसको हौसला अफजाई करने के लिए कुछ कह देंगे, कुछ मोटिवेशनल बात कर लेंगे। लेकिन खुद जो नैरेटर थे वो खुद अंदर से टूट चुके थे। जॉन आस्क्ड इफ दे वर गोइंग टू डाई। तो जो जॉन थे, मतलब जोनाथन का शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर है जॉन, वो पूछ रहे थे अपने पापा को कि पापा हम लोग क्या सब मर जाएंगे, हम लोग क्या नहीं अपने सरवाइव कर पाएंगे इस कंडीशन से। द नैरेटर ट्राइड टू एश्योर हिम दैट दे कुड मेक इट। तो जो नैरेटर थे, जो कैप्टन थे, वो कोशिश कर रहे थे अपने बच्चों को साहस जुटाने के लिए, ये समझाने के लिए कि डोंट टू बी अफ्रेड, वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू रेस्क्यू फ्रॉम दिस सिचुएशन। देन जॉन सेड, तब जॉन ने अपने पापा को कहा। तो वो पापा जो थे वो अपने बच्चे को मोटिवेट करने के लिए आए थे, अब वो खुद मोटिवेट हो गए। तो जब जॉन ने कहा वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, अगर हम साथ हैं, ठीक है, तो हमें कोई डर नहीं है मौत का। पापा यू आर द बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड, यू हैव ट्राइड योर लेवल बेस्ट, वी आर विथ यू, वी आर सपोर्टिंग यू। If we die, we don't have nothing to blame or nothing to afraid for that. So this is one of the most powerful speech given by Jonathan, and this speech completely motivated the narrator. उनके अंदर मानो एक जान आ गई कि एक बच्चा ऐसा बात बोल रहा है, तो वो लोग क्यों नहीं, जो बड़े होते हैं वो क्यों नहीं मोटिवेटेड हो सकते हैं, आशा रख सकते हैं, ऑप्टिमिस्टिक हो सकते हैं, ठीक है। To protect the weak starboard side, we can all be together. The narrator could find no words to respond. Narrator इसका कोई respond नहीं दे पाया. He determined to fight the sea. तो उन्होंने डिटरमाइन कर लिया, अपने अंदर वो डिटर्मिनेशन, वो निश्चयता ला दिया कि मुझे अब जीतना ही है। अगर मेरे बच्चे इतने स्ट्रांग हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। टू प्रोटेक्ट द वीक starboard side, he decided to stop the ship with the undamaged port, hull facing the oncoming waves. तो जो स्टारबोर्ड साइड, मैंने कहा था कि स्टारबोर्ड साइड में इलेक्ट्रिक कनेक्शंस भी रहते हैं जो वीक हो गए थे, शॉर्ट सर्किट हो रहे थे, तो उन्होंने उसको प्रोटेक्ट करना पहले जरूरी समझा कि कोई शॉर्ट सर्किट से ना मर जाए। तो स्टारबोर्ड के तरफ उन्होंने सबसे पहले प्रोटेक्ट किया। ही डिसाइडेड टू स्टॉप द शिप विद द अनडैमेज पोर्ट। तो उन्होंने शिप का जो गति था उसको कम कर दिया, उसको स्टॉप कर दिया। एंड और उन्होंने क्या किया, द हल फेसिंग द ऑनकमिंग वेव्स। कुछ समय के लिए जो हल था, मतलब फ्रंट पोर्शन, द वुडन पोर्शन, वुडन हल बोर्ड जैसे कहते हैं हम लोग, हल पोर्शन को उन्होंने वेव्स की तरफ दे दिया। तो हल को संभालने के लिए उन्होंने वो ये सोच लिया कि लेट द हल मैनेजेस द थिंग, टिल देन आई एम नॉट गोइंग टू मूव माई शिप। तो लहर के माध्यम से जितना शिप आगे जाना है वो जाए। उन्होंने स्टीयरिंग जो था उसको कंट्रोल में रखा। ही यूज्ड एन इम्प्रोवाइज सी एंकर टू हेवी नाइलॉन रोप एंड 22 लीटर प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन। पैराफिन क्या होता है, एक्सप्लेनेशन आई हैव गिवन टू यू स्टूडेंट्स, ठीक है। मोर वाटर रस्ट इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स इन द इवनिंग। तो ये जो सिचुएशन था, उन्होंने नायलन एंकर को, जो जितने भी एंकर्स थे उसको नायलन रोप से, हेवी नायलन रोप से उन्होंने उसको कवर अप कर दिया था। उन्होंने बांध के रखा था, पैराफिन दे के रखा था, ताकि इन सब वाटर का जो फ्लो है उसको प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। और मॉर्निंग January 6 द विंड बिकम लेस सीवियर। तो 6 जनवरी को उन्हें थोड़ा राहत मिला, धीरे धीरे कंडीशन सही हुआ। द नैरेटर गॉट रीडिंग ऑन द सेक्सेंट। सेक्सेंट क्या होता है, जहां पर
स्पीड लिमिट हम देख पाते हैं कि कौन कितने स्पीड में वो शिप मूवमेंट कर रहा है, हवाओं का क्या मूवमेंट है, कंट्रोल है, वो सेक्शन पोजीशन में हम जान पाते हैं. He made quick calculations. She came in and gave him a card she had made. She had drawn caricatures of Mary and the narrator. It also had a message expressing love and thanks. तो जो मैरी थी, जो नैरेटर की वाइफ थी, वो कुछ कैरिकेचर्स एंड पोस्ट, कुछ छोटे से कागज के टुकड़े लाए थे जिसमें कुछ चीजें ड्राइंग किया हुआ था, जिसमें उनके जो सीव थे और जोनाथन थे उन्हें लव मैसेजेस भेज रहे थे कि पापा वी आर विथ यू एंड वी लव यू एंड वी ऑल थिंक दैट यू आर द बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड. तो उनको उनका हौसला भी अफजाई कर रहे थे. कौन? उनके दो बच्चे. At 2 p.m. after checking calculations, the narrator asked Larry to steer a course of 185 degrees. He could then expect to see an island at about 5 p.m. 5 बजे जब हुआ, धीरे धीरे वो ने उसे एक आइलैंड दिखाई दिया. Then he went below, climbed on his bunk and dozed off. तो जब उन्होंने आइलैंड देखा तो फिर उन्होंने अपने आप को थोड़ा राहत महसूस किया, अपने आप को डॉज ऑफ महसूस किया. ठीक है, ऐसा लगा कि हम लोग अब बच जाएंगे. He woke up at 6 p.m. John entered. डॉज्ड ऑफ का मतलब और एक होता है, यहाँ पर डॉज्ड ऑफ का सेंस जो है ये बताया गया कि ये जब देखा कि आगे थोड़ा एक आइलैंड आ गया है तो थोड़ा सा झपकी मार लेते हैं. थोड़ा समय के लिए वो लोग झपकी मार लिए. ठीक है, उनके फैमिली और लैरी विजिल और हर्ब सिगलर तब तक शिप को संभाले. तब नैरेटर 6 बजे उठे. जॉन एंटर्ड एंड आस्क्ड इफ ही कुड एम्ब्रेस हिज डैडी. ठीक है, तो जॉन आए और अपने पापा को थोड़ा पैम्पर किया, थोड़ा प्यार किया. शी वॉज राइट बिहाइंड हिम. और शिव भी थी. शी यहाँ पर शिव को बारे में बताया जा रहा है. तो जोनाथन के राइट हैंड साइड में शिव भी थी. दे कॉल्ड हिम द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन. दे इन्फॉर्म्ड हिम दैट दे हैड फाउंड द आइलैंड. तो तब ये इन्फॉर्मेशन आ गया कि आइलैंड के वो बहुत करीब आ गए हैं, वो अब बच जाएंगे. सो नाउ यू आर गेटिंग दैट आफ्टर ऑल दिस प्रॉब्लम, ड्यू टू द फैक्ट दैट दे हैड केप्ट द डेडिकेशन, that's why, and their mentality was also positive, that helped them to rescue from the situation. तो हर सिचुएशन से निकलने के लिए हम लोगों को इतने ही डेडिकेशन रखना पड़ता है. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट पैरा. द नैरेटर रश्ड ऑन द डेक. He saw the outline of the island of Isle Amsterdam Isle के आउटलाइन को वो लोग देख लिए. That night they anchored offshore. तो उस रात को उन्होंने क्या किया? शोर के मतलब जो तट है, तट के पास में ही अपने शिप को एंकर करके वहीं वो लोग रेस्ट किए. द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 inhabitants ऑफ द आइलैंड cheered them and helped them ashore. तो आइलैंड के जो 28, उस आइलैंड में 28 हैबिटेंट्स थे जो वहां रहते थे. उन लोगों ने हेल्प किया, उन लोगों ने उन्हें वहां से बाहर लेके आए, उनके जो सामान था वो लाने में मदद किया. After reaching the land, the narrator thought of Larry and Herb. ठीक है, तब लैंड रीच करने के बाद उन्हें लगा कि लैरी और हर्ब का क्या कंट्रीब्यूशन था, उन्होंने कितना मदद किया. दे आर सो मच डेडिकेटेड. ठीक है, उन्होंने भी उनका बहुत हेल्प किया था. दे हैड बीन चीयरफुल अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस. तो लैरी विजिल और हर्ब सिगलर उस डायरेस्ट मतलब उतना वर्स्ट कंडीशन में भी वो लोग चीयरफुल थे. उन लोगों ने कभी अपना फ्रस्ट्रेशन नहीं दिखाया. मैरी हैड स्टेड एट द व्हील फॉर दोस क्रूशियल आवर्स. मैरी भी का भी कंट्रीब्यूशन था क्योंकि उन्होंने व्हील को, स्टीयरिंग को संभाला जब नैरेटर डेक की तरफ गए, और जो क्लॉटिंग का जो काम था उन्होंने वहां किया, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था. देन ही थॉट ऑफ हिज 7-year-old गर्ल हु डिड नॉट वांट देम टू वरी अबाउट हर हेड इंजुरी. फिर उन्हें अपने बेटी के बारे में याद आया कि उसकी जो बेटी जिसका सिर में चोट लगा था, फूल चुका था, स्वेलिंग हो चुका था, फिर भी उसने थोड़ा सा भी इसके लिए
अपने पेरेंट्स को बॉदर नहीं किया, डिस्टर्ब नहीं किया, ठीक है, तो इसका भी कंट्रीब्यूशन उन्हें मिला। एंड ऑफ द 6-year-old बॉय हु वाज नॉट अफ्रेड टू डाई, और उन्हें सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन लगा उसमें जोनाथन का लगा। एक्चुअली he treated Jonathan as the hero because Jonathan has used the term that they don't afraid to die. जो मौत का जो डर होता है वो उनके अंदर नहीं था। अगर बच्चे मौत से नहीं डर रहे तो बड़े क्यों डरे, ये जो मोटिवेशन था ये नैरेटर के मन में आया। सो यू आर फाइंडिंग इन द कंप्लीट स्टोरी दैट दे आर फेसिंग सो मच वर्स्ट कंडीशन, toughest condition in life, but they still use their confidence, their positivity and dedication and determination to overcome those problems and issues. और लाइफ में सक्सेस बनने के लिए तो ये इंपॉर्टेंट होता है। दे हैव नॉट रीच्ड ऑस्ट्रेलिया, दे फेल्ड देयर जर्नी, वो लोग फेल कर चुके थे, लेकिन फिर भी वो लोग सक्सेसफुल थे इसी बात के लिए कि वो लोग सरवाइव कर चुके थे, उन लोगों की मौत नहीं हुई थी, वो लोग एक आइलैंड में आके अपने आप को बचा लिए थे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस स्टोरी शोज सेलिब्रेट्स द ब्रेवरी ऑफ द यंग किड्स, that we cannot imagine. It is hard to imagine that those 6 to 7 years kids are so much brave and they don't afraid to die. So this is the explanation, students. Hope you have understood. And I will give you a gist, जिसमें डेट के हिसाब से इंसिडेंट का explanation रहेगा. I will provide that. Follow that. And if you have any queries, you can ask. Thank you, students.